हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर। इस वीडियो में जो है वो हम 3 पॉइंट के बारे में जो है बात करेंगे। एक है आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर और दूसरा है आपका 100 नंबर का पेपर को लेकर। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि जो आपका बिहार का सुपर टीटी होगा मतलब 7वें चरण के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो आप नंबर लाएंगे उसका जो है वो आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको कॉमन जो है वो आपका नंबर यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। यदि आप उतना नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप जिस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपका सीटेट का पेपर या फिर बिहार टेट का पेपर या फिर यूपी टीटी का पेपर होता है, सेम उसी तरीके से जो है वो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती भी होगा। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज और चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको कितना नंबर लाना है ताकि जो है वो आप बिहार का जो सुपर टीटी होगा शिक्षक भर्ती का परीक्षा होगा, आप उस परीक्षा को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हर एक के बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि आपका निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो देखिए ये जो आपका बोला जा रहा था कि बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराएगी, तो हालांकि बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराएगी लेकिन निगेटिव मार्किंग मतलब नकारात्मक अंक जो है वो आपके नहीं रहेंगे, मतलब आपका नंबर जो है वो नहीं कटेगा। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होगी। फिर आगे हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि आपका पेपर का पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो आपके टोटल 100 नंबर के होंगे, जो कि आप 100 नंबर के देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपका दिया रहेगा कि मतलब 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिस तरीके से आपको 4 विकल्प जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए इसको मत घबराइएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वन लाइनर होगा या फिर जिस तरीके से आप प्रश्न उत्तर वगैरह इस तरीके से लिखते हैं तो उस तरीके से होगा, तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसी तरीके से आपका पेपर रहेगा। और 100 जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि परीक्षा जो है वो आपके 100 अंकों की जो है वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पासिंग नंबर को लेकर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जो आप जितना नंबर लाएंगे, जैसे आपका पता है कि एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। फिर इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप 65 नंबर लाते हैं या फिर जो है आप 75 नंबर लाते हैं या फिर 80 नंबर लाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि टोटल जितने आपके सीट रहते हैं उसमें दो या फिर 3 गुणे, मतलब एक सीट पर 3 लोग को या फिर 2 लोग को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, तो पता चला कि 80 कट ऑफ गया या फिर जो है वो आपका 75 कट ऑफ गया, ये सब जो है वो आपका रहता है। लेकिन ये जो आपका बिहार का सुपर टीटी होगा इसमें जो है वो आपका इस तरीके का कुछ भी जो है वो आपका नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, आरक्षित वर्ग का मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको जो है 45% नंबर लाना है। 45% से नीचे आप नंबर लाएंगे तो आप जो है फेल हो जाएंगे, और 45% से ऊपर नंबर लाएंगे तो आप क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप 45% मतलब 100 का 45% मतलब यही है कि आप 45 नंबर लाते हैं तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आप जो है वो बिहार का सुपर टीटी एग्जाम जो है आप पास कर जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप पास कर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी फिक्स हो गई। फिर उसके बाद भी उन लोग कुछ प्रोसेस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए 100 सीट है, मतलब 100 जो है आपकी वैकेंसी आई है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 500 लोग जो है फॉर्म भरते हैं, 500 लोग फॉर्म भरते हैं, फिर बोला जाता है कि आपको पासिंग होने के लिए जो है 45% नंबर लाना होगा। फिर इसमें क्या होता है कि 500 में से जो है वो क्या करते हैं कि 300 लोग जो है वो 45% नंबर ला देते हैं। तो क्या 300 को नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट तो 100 ही है, तो नॉर्मल सी बात है। फिर इसमें जो है वो आपका छटनी होगा। अब इसमें छटनी अब किस तरीके से होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या जो आपका उम्र होता है या फिर श्रेणी वाइज आपकी वरीयता बांटी जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपका जो आपका नंबर होता है जैसे 10th और 12th और ग्रेजुएशन का हो या फिर आपका बीएड या फिर बीटीसी का हो, इसका मतलब क्या नंबर ऐड करके दोनों को मेरिट बनाया जाएगा। जिस तरीके से यूपी का सुपर टीटी होता है, मतलब आपका एग्जाम होगा उसका भी नंबर और जो आपका एकेडमिक वगैरह जो आपका नंबर है उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके ऐड किए जाते हैं। 60-40 पे इस तरीके से ऐड करके जो है वो आपकी फाइनल मेरिट जो है बनाई जाती है। तो क्या उस तरीके से होगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि आप बिहार का सुपर टीटी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप जो है फॉर्म भरेंगे। मतलब जब भी फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरेंगे, तो आप जो है अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसके लिए कि आपका ध्यान रहे कि हम रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो हमको जो है 45% से ऊपर जो है वो नंबर लाना है, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो। उसी तरीके से जो अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी से जो व्यक्ति होते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको जो है 50% नंबर लाना है। 50% आप नंबर लाएंगे तभी जो है वो बिहार का सुपर टीटी एग्जाम क्वालिफाई होंगे, नहीं तो जो है आप फेल हो जाएंगे। भले ही उसके नीचे कट ऑफ कितनी भी जाए वो मैटर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि आप इतना नंबर लाएंगे तभी जो है आप क्वालिफाई होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही नंबर बताया गया है कि मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनको 45% और जो सामान्य कैटेगरी के हैं उनका जो है 50%। अब देखिए इसमें भी आपके डिवाइड होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक तो आपका डिवाइड होगा मेल फीमेल को लेकर, और फिर उसके बाद आपका जो अलग अलग रिजर्वेशन है EWS हो या फिर EBC हो या फिर BC हो या फिर SC हो या फिर ST हो या फिर दिव्यांगता श्रेणी के जो कैटेगरी में आते हैं वो व्यक्ति हो, तो ये आपका डिवाइड होगा जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे। लेकिन अभी इतना आप मान लीजिए कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको 45% और जो अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति हैं
उनको जो है यहाँ पर 50% जो है वो लाना पड़ेगा। और जो आपका एग्जाम वगैरह होता है उसका यहाँ पर कट ऑफ नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर क्या है कि आपका कट ऑफ जो है पहले से ही जो है यहाँ पर दिया रहता है, मतलब कॉमन नंबर जो है आपको लाना यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर जो है आप न्यूज़पेपर में देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं उनको 45% नंबर लाना पड़ेगा, और जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनको जो है 50% यहाँ पर जो है वो आपके नंबर रखे गए हैं। इससे नीचे आप लाएंगे तो आप जो है पास नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर हम चलते हैं सिलेबस को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी दो तरीके की वैकेंसी है, एक तो आपकी हाई स्कूल की वैकेंसी और दूसरा है आपका प्रारंभिक की वैकेंसी। देखिए जो हाई स्कूल में टीचर बनेंगे उनका सिलेबस यहाँ पर आप देखेंगे तो उनका जो पेपर जो आपका 100 नंबर का होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इंटर के लेवल रहेंगे और आपके जो है ग्रेजुएशन के लेवल के रहेंगे। मतलब आप हाई स्कूल के टीचर बनने जा रहे हैं 7वें चरण के अंतर्गत, तो आपका जो पेपर बनेगा वो आपका इंटर का लेवल रहेगा और जो है वो आपका ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो है वो नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो हाई स्कूल के शिक्षक होंगे उनका इंटर और जो है वो आपके स्नातक लेवल का जो है वो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो प्रारंभिक शिक्षक होंगे मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो शिक्षक होंगे उनका जो पेपर का पैटर्न होगा वो मैट्रिक लेवल मतलब कक्षा 10वीं तक का, और इंटर लेवल मतलब कक्षा 10वीं और 12वीं तक के लेवल के जो है वो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के लिए जो है वो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, और यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बोला गया है कि 50 दिन के अंदर जो है वो आपका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने के लिए आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास उतना समय नहीं बचा है, और नॉर्मल सी बात है 2024 में चुनाव है, और फिर इसके बाद क्या करना है कि हाई स्कूल की वैकेंसी भर्ती कंप्लीट करने के बाद प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती करना है, तो उतना समय जो है आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो इंटर के टीचर जो हाई स्कूल के टीचर होंगे उनका सिलेबस जो है इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और जो प्रारंभिक के टीचर होंगे उनका सिलेबस जो है वो मैट्रिक और इंटर लेवल का रहेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे जो आपका मैट्रिक लेवल है, मैट्रिक लेवल किस में पूछा जाएगा, वो आपके प्रारंभिक शिक्षक में पूछा जाएगा, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के लिए। तो आप इतना अभी से तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आपका मैथ्स है उसको जो है आप इंटर लेवल का जो है वो देखिए। फिर उसके बाद जो आपका साइंस है वो भी जो है आप मैट्रिक और इंटर लेवल का जो है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल का जो है वो देखिए। और साइंस में भी जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो बायो पर जो है वो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है उसमें बायो की संख्या जो है वो आपके जीव विज्ञान की संख्या जो है वो आपकी ज़्यादा रहती है। फिर उसके अलावा जो आप SST देखिए, मतलब मैट्रिक लेवल का पूछा है तो आप SST देखिए, जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका जो है वो आपसे जो है वो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और फिर यहाँ पर जो आपका इंटर लेवल का है, इंटर लेवल का देखिए क्या है कि इंटर लेवल के जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रारंभिक शिक्षक में भी पूछे जाएंगे, और आपके जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनसे भी जो है आपके इंटर लेवल का पूछा जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे आप इंटर लेवल के हैं तो आप मैथ्स तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स जो इंटर लेवल का आएगा वो आपका प्रारंभिक मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो शिक्षक होंगे उनका मैथ्स का लेवल जो है वो यहाँ पर क्या है कि इंटर लेवल का रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंटर स्तर तक जो है वो बोला गया है। फिर उसी तरीके से जो आपका साइंस है वो साइंस भी जो है वो आपका इंटर लेवल का रहेगा, जो कि जो हाई स्कूल के टीचर बन रहे हैं उनको भी जो है यहाँ पर साइंस इंटर लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षक हैं उनको भी जो है साइंस इंटर लेवल का पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक और इंटर दोनों। और फिर साइंस में भी बायो पर जो है आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरीके से आपका आता है SST। तो देखिए SST भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका जीके तो जो है वो पूछेगा ही। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बिहार का जो SCRT बुक होता है, जैसे NCERT बुक होता है तो उसी तरीके से आपका SCRT बुक होता है, तो उसको आप पढ़िए। और जो सबसे ज़्यादा बिहार को रिलेट करता हो, जैसे मान लीजिए आपका जीके का कोई क्वेश्चन हो उसमें जो है वो बिहार से रिलेटेड जो है कुछ पूछ रहा है, तो उस पर जो है वो आप ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर उसी तरीके से जो आपका करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही एक तरीके से पात्रता परीक्षा नहीं है कि आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। तो जो भी बिहार से रिलेट करके हो, और जो आपका जीके हो मतलब जो आपका SST हो, जो जीके हो उसको भी जो है बिहार से रिलेट करके जो है उस पर जो है आप ज़्यादा फोकस करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी ये जो आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में ही जो है आपकी कंप्लीट सिलेबस जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप बहुत आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस अभी जारी किए जाएंगे 10 दिन में, लेकिन आप इधर बीच का 10 दिन इसी तरीके से तो बिताएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो नौकरी करना है। तो आप जो है इन चीज़ों को जो है वो ध्यान रख के जो है आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर भी जो है आपके कुछ डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो हाई स्कूल के टीचर हैं तो इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हाई स्कूल के टीचर हैं, आपका SST हो, मतलब आप आर्ट के टीचर हों, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इंटर लेवल का है SST उसको आप पढ़िए। या फिर मान लीजिए आप हाई स्कूल के टीचर हैं और
हाई स्कूल के मैथ्स के टीचर हैं तो आप मैथ्स पे जो है वो फोकस करिए। और फिर मान लीजिए हाई स्कूल के आप बायो के टीचर हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है बायो, मतलब मैट्रिक और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसको तो जो है आप अभी से ध्यान दे सकते हैं। फिर उसी तरीके से जो आपके प्रारंभिक शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर हैं, वो अपना मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल, ये जो आपके मैथ्स हैं और साइंस हैं और जो आपके SST हैं, क्योंकि जो आपका प्राइमरी टीचर का भर्ती होता है वो उसमें टीचर जो होते हैं वो आपके नॉर्मल होते हैं, सभी सब्जेक्ट का ज्ञान जो है उनके पास होना चाहिए। तो इसलिए प्रारंभिक का देखेंगे तो सिलेबस जो है प्राइमरी का देखेंगे, प्राइमरी टीचर का तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। फिर उसी तरीके से जो आपके जूनियर के टीचर हैं, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो टीचर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, इनका भी सब्जेक्ट जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप मैथ्स से हो तो आपको मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप बायोलॉजी से हैं तो भी आपको मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए आप आर्ट से हैं तो मान लीजिए फिर आपका जो आर्ट का लेवल है, जो आर्ट का लेवल है SST है, वो आप मैट्रिक और इंटर लेवल का जो बिहार का बुक वगैरह होता है, CRT बुक वगैरह होता है, उससे जो है आप पढ़िए। आप इतना मतलब 8-10 दिन तक जो है वो आप कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा फिर उसके बाद जो है आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो आई होप आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि क्या है मैटर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है और बहुत सारे लोग खुश होंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इससे भी जो है आप खुश होइएगा कि जो यहाँ पर 45% और 50% दिया गया है, इसमें मतलब एक मतलब यही है कि आप फेल मत होइएगा, बल्कि इतना ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो आप इतना अच्छे तरीके से तैयारी करें कि आपका नंबर जो है वो 90+ ही रहे, क्योंकि 90+ से नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं संकट होगा, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी कम है। और वैकेंसी ऑलरेडी कम है, ये तो सबसे पहली बात हो गई कि वैकेंसी आपकी कम है। और फिर दूसरा, आपको पता है जो ऑलरेडी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं उनको भी तो जो है बिहार का ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती होगा ये देना है, क्योंकि उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा पाना है। और ऑलरेडी वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे और आप भी एग्ज़ाम देंगे, तो कहीं ना कहीं संख्या जो है मतलब कंपटीशन आपस में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऊपर से भी तीसरा मैटर ये है, आप सभी लोग को पता होगा कि 35% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है वहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर जो है वो आप अभी से जो है वो तैयारी करते रहिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि अभी आप सभी लोग को पता है कि आपकी माध्यमिक की शिक्षक भर्ती अभी होगी, जो कि अभी 50 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि माध्यमिक के बाद जो होगी वो आपकी प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती होगी, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए। और कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती होगी इसका नोटिफिकेशन लाने में कहीं ना कहीं आपका ये जो आपका 2023 है ये आपका लास्ट आ जाएगा। तो इसलिए जितने भी लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है पहले से, वो सीटेट जुलाई 2023 की बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए, क्योंकि आपका प्रारंभिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तब तक जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम नहीं, एग्जाम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और अब डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सीटेट जुलाई पर जो है वो ध्यान रखिए, आपका यदि सीटेट एग्जाम पहले से क्लियर ना हो तब, या फिर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेपर 1 क्लियर होता है, पेपर 2 क्लियर नहीं होता है, तो भी आप तैयारी करते रहिए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है लेकिन फिर से नंबर वगैरह या फिर अपने नॉलेज के लिए जो है पेपर देते हैं, तो भी आप लोग भी जो है वो तैयारी करें, क्योंकि आपका पढ़ाई जो है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आप सीटेट में पढ़े रहेंगे तो वहीं आपका बिहार के सुपर टीटी में जो है वो आपको हेल्प करेगा। बाकी बता दें UPTT का जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये जो अपना नया चयन आयोग है, जो नया शिक्षा चयन आयोग है, ये भी अपना काम तेज़ी से कर लिया है, और जैसे इसका पूरा मामला क्लियर हो जाता है फिर उसके बाद जो है वो आपको UPTT 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि UPTT में का एग्जाम फाइनल कराने के बाद सुपर टीटी का भी नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि अगले साल क्या है 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। बाकी DSSB का देखिए 16,000 से अधिक पदों पर कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बाकी भी 7वें चरण के बारे में तो हम बात ही करें, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। PDF नोट्स बिहार का जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो या फिर सीटेट का हो, इसका PDF और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से और आपके लिए जो हेल्पफुल मतलब हो वो जो है PDF और नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो शेयर किया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे और यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम नहीं करें कि आप सभी चीज़ पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए, मैं यही कहूँगा कि आप जो है सिलेबस का वेट मत करें, बल्कि जो आपको पता है कि इस तरीके का मेरा सब्जेक्ट है और इस तरीके का मेरा बैकग्राउंड है तो इससे जो है वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो ये नॉर्मल जो होता है इसकी आप तैयारी कर ही सकते हैं। बाकी बोला गया है कि ये जो आपका अप्रैल चला है, इसी अप्रैल में जो है वो आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। तो बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।